नमस्कार। मैं मोहित सक्सेना, सचिव परिज्ञान फाउंडेशन। आज काफ़ी समय बाद आप सभी लोगों से रूबरू होना चाहता हूँ। काफ़ी दिन से मन में विचार आ रहा था कि इन ऑनलाइन साधनों के माध्यम से आप लोगों से बात हो पाए, हमारे जो वॉलंटियर्स थे उनसे बात हो पाए, और साथ साथ में हमारी संस्था से जुड़े हुए जो भी पेरेंट्स हैं उनसे बात हो पाए। आप एक चीज़ को देखिए, कोरोना वैश्विक महामारी जिससे हम पिछले लगभग 1 साल से लड़ रहे हैं, ये अभी पूर्णतः गई नहीं है। मेरा सभी से सदैव से ये अनुरोध रहा है और रहेगा कि इस तरीके की परिस्थिति के अंदर हम लोग जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो पक्ष की हो या विपक्ष की हो, उनका साथ दें और जो कोरोना गाइडलाइन है उसकी पालना करें। आप एक बार जरा अपनी मेमोरी को रिकॉल करिए और एक बार देखिए कि आज से लगभग एक समय पहले, जब इस समय लॉकडाउन का वक्त चल रहा था, जहां पर लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे थे, कोरोना अपनी चरम सीमा के ऊपर था, हम लोग निरंतर उससे लड़ रहे थे। अब इस पूरी परिस्थिति को जब आप 1 साल के मद्देनजर देखेंगे तो आप एक चीज को और भी महसूस करेंगे कि जो मनुष्य है, मानव है, वो चाहे आप हैं या मैं हूं, इसकी जो मेमोरी पावर है बहुत कम है, भूल बहुत जल्दी जाता है। आप और हम लोग भूल गए हैं 1 साल पहले क्या था। परंतु इन चीजों को अपन को भूलना नहीं है और निरंतर जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है और अधिक सावधानी के साथ हमें इस चीज को मद्देनजर रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, और कोरोना की जो गाइडलाइन है उन सभी गाइडलाइन की पालना भी करनी पड़ेगी। दूसरी बात, आज से लगभग 1 साल पूर्व विद्यालय जो थे 18 मार्च 2020 को वो सभी कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए बंद हो गए, जो कि अभी तक प्राइमरी सेगमेंट तो गवर्नमेंट का अभी तक नहीं खुल पाया है। और मुझे व्यक्तिगत कई बार ऐसा भी लगता है कि सबसे ज़्यादा मैं अगर मानूं तो कोरोना शायद वहाँ ही है, इसके अलावा कोरोना नहीं है। कल परसों मैं एक मीडिया के माध्यम से एक सभा को देख रहा था। मुझे माफ़ करेंगे इस बात के लिए जो लोग मुझे सुन रहे हैं। हम जब भी कोई परमिशन लेने जाते हैं तो उस परमिशन पे हमें 100 लोगों की परमिशन मिलती है। अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों की परमिशन है, शादी ब्याह के लिए 200 लोगों की परमिशन मिलती है। परंतु कुछ ऐसी सभाएं होती हैं जिसके लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोरोना वहाँ पे नहीं होगा, कोरोना की उनसे बात हो गई होगी कि मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा, तुम लोग तुम्हारा काम कर लो। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। परंतु जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या वो केंद्र शासित सरकार हो, केंद्र में रहने वाली सरकारें हों, मेरा सभी से एक ही आग्रह रहेगा कि आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी प्लान बना रहे हैं, वो प्लान ऐसा हो कि वो सभी को मद्देनजर रख के बनाया जाए और उस सभी के लिए काम किया जाए। प्राइवेट एसोसिएशन में संचालित जितने भी विद्यालय हैं जो एक कार्य कर रहे हैं शिक्षा देने का, निजी शिक्षण संस्थाएं, मैं आप लोग एक बात बताऊं, आप लोगों को हो सकता है बुरा लगेगा इस बात के लिए, पर कई बार ऐसा कहा जाता है कि नहीं ये तो लुटेरे हैं, साहब पता नहीं क्या लूट ले जाएंगे। तो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि आप लुटेरे की परिभाषा किस रूप के अंदर दे रहे हैं। आज एक प्राइवेट स्कूल चल रही है, वो अपनी मेहनत पे चल रही है, वो दिन रात जी तोड़ मेहनत करते हैं। और सभी पेरेंट्स जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस आवाज को सुनेंगे, उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि ये जो समय 1 साल का गुजरा है, ये आपका मेरा बनाया हुआ नहीं है। ना कोरोना आप लेके आए, ना कोरोना मैं लेके आया। ये आया, ये वैश्विक महामारी थी, और इस चीज के लिए भी अपन को मानना पड़ेगा कि अभी भी अपन इससे निरंतर लड़ रहे हैं। तो जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाई है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं, उस फैसलों का आप लोग सम्मान करें और आपकी उस संस्था के साथ जुड़े जिसके साथ पिछले 2, 4, 5, 10, 15, 20 सालों से आपका बच्चा निरंतर पढ़ रहा था। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, मुझे माफ करेंगे इस बात के लिए, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पेरेंट्स ये बोलते हैं कि नहीं साहब हमारे पास तो फीस नहीं है देने के लिए। किस बात की फीस दें, स्कूल ही नहीं चली। आप आज के 1 साल पहले ये बोल रहे थे कि आपकी स्कूलिंग बेस्ट है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा सीख रहा है। जब वो बहुत अच्छा सीख रहा था, जब आपके लिए वो बेस्ट था, अगर वो आज उस चीज को, फीस को मांग रहा है तो वो आपके लिए बुरा हो जाता है। तो इस चीज को भी थोड़ी सी एक प्लेटफॉर्म पे लेके आइए। आप खुद सोच के देखिए कि अगर उस संस्था प्रधान की जगह पे, उस जो इंस्टीट्यूशन को चला रहा है उसकी जगह पर अगर आप होते तो क्या करते। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी मेरा यही आग्रह रहेगा, हालांकि आपकी श्रृंखला का हो सकता है बहुत छोटा सा एक सैनिक हूं मैं, बट प्राइवेट एसोसिएशन से मेरी एक ही चीज गुजारिश रहेगी कि आप लोग भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिससे अभिभावकों को थोड़ी सहूलियत मिल सके, क्योंकि इस पूरे समय के अंदर वो भी
अस्त व्यस्त हुए हैं, उनकी भी बहुत सारी परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो फैकल्टीज़ आपके यहाँ पर पढ़ा रही हैं उनका भी आप लोग विशेष ध्यान करें। मैं समझ सकता हूँ इस बात के लिए कि अभी अपने पास हो सकता है शायद इतना पैसा नहीं है उनको देने के लिए, परंतु उनको विश्वास दिलाएं और जैसे जैसे अगर अपने पास जो भी हम लोग व्यवस्थाएं कर सकते हैं उनके लिए व्यवस्थाएं करें। वो भी हमारा एक परिवार है। देखिए दोनों, वो मारवाड़ी में एक कहावत होती है कि ये दोनों हाथ मिलाएं मिलाएं। अगर आप नहीं मिलेंगे तो प्राइवेट एसोसिएशन भी नहीं मिल पाएगी, प्राइवेट स्कूल भी नहीं मिल पाएंगी, और अगर प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स से नहीं मिल पाएंगे तो आप और हम लोग भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये आप लोगों का परिवार है, बुरा समय है, इसको आपको और हमें साथ मिलके इससे निजात पानी पड़ेगी। और ऐसा मुझे विश्वास है कि आप और हम लोग इस चीज़ के अंदर एक साथ जुट के यहाँ पर निजात पा भी लेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो जहाँ तक मुझे समझ में आती है कि मैं खुद एक साइंस का विद्यार्थी हूँ और आज साइंस ही पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे बात समझ में आती है कि विदाउट प्रिंसिपल कोई भी मैकेनिज्म काम नहीं कर सकती। आज कई बार जब पीजी कक्षाओं में पढ़ाता हूं तो मैं पे देखता हूं कि बिना सिद्धांत की कोई भी क्रियाविधि काम नहीं कर सकती। अगर आपके कोई बेसिक प्रिंसिपल नहीं है तो आप किसी भी चीज को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, किसी भी चीज को नहीं चला पाएंगे। तो जितने लोग यहाँ पे मेरी बात को सुन रहे हैं उनसे भी मेरे एक आग्रह रहेगा कि बेसिक प्रिंसिपल बनाइए। विदाउट बेसिक प्रिंसिपल आप लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और किसी के पास प्रिंसिपल नहीं है तो फिर वो जिंदगी में कुछ कर भी नहीं सकता है। और एक अन्य बात, परिज्ञान फाउंडेशन के द्वारा जुड़े हुए जितने भी स्वयंसेवक हैं उनसे भी मेरा एक ही आग्रह रहेगा कि इस पूरी वैश्विक महामारी के दौर में आप लोगों ने आपकी संस्था का, समाज का, अपने क्षेत्र का एक साथ खड़े होकर जो सहयोग करा है उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अभी आने वाले 1 या 2 मंथ में जब ये प्रॉपरली एक बार सेट हो जाएगा, हमें गाइडलाइन, हमें परमिशन मिल जाएगी आगे से, वार्षिक अधिवेशन के अंदर जितने भी स्वयंसेवक हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ कार्य करा है उनको सम्मानित किया जाएगा और एक अच्छा, एक बड़ा, एक जिला लेवल का हम लोग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेंगे। पुनः सभी से मेरा यही आग्रह कि इस विपदा के समय में एक दूसरे का साथ ना छोड़े, और आप लोग देखेंगे कुछ ही समय बाद के अंदर हम सभी लोग इन परिस्थितियों से निजात पा लेंगे। धन्यवाद।